नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष में आपको पौधे लगाने से मिल सकता है पितरों का वरदान। अब किस तरह से मिल सकता है पितरों का वरदान, ऐसे वो कौन से पौधे हैं जिनको आप लगाने से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं, इस विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पितृपक्ष में यदि हम पौधे लगाते हैं तो ऐसा करने से हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ वो प्रसन्न भी होते हैं और अगर देखा जाए हमारी कुंडली में किसी भी तरह का पितृ दोष है या फिर अगर देखा जाए मातृ दोष है तो इससे भी हमें छुटकारा मिल जाता है। मगर वो कौन से पौधे हैं, तो ये सबसे पहले बात करते हैं। तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि पितृपक्ष में आप जो है एक पीपल का पौधा जो है मंदिर के आसपास या जहां पर पहले से ही पीपल का वृक्ष स्थित हो वहां पर लगा दें। ऐसा करने से आपको पितृ दोष से भी छुटकारा मिलेगा, साथ ही साथ आपके जीवन में पितृ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और अगर पितृ दोष से संबंधित कोई भी परेशानी आपको आ रही है तो वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ पीपल का पौधा लगाते वक्त आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप जो है अपने घर के आसपास या अपने घर पे ही पीपल का पौधा ना लगाएं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पीपल के पौधे में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, हमारे पितरों का वास माना जाता है और इसमें भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। तो इसीलिए अगर आप पीपल का पौधा मंदिर के आसपास लगाते हैं या ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे पीपल का पेड़ पहले से ही स्थित हो और उसकी सेवा करते हैं उस पौधे की, और नित्य रूप से या फिर शनिवार के दिन आप दीपक जलाते हैं वहां पे जाकर के, तो आपके जीवन में पितृ दोष से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसके बाद बरगद का पौधा भी लगाना इस समय पे, यानी पितृपक्ष में बरगद के पौधे का भी लगाना बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है। अब इस पौधे को भी आप जो है या तो बरगद के वृक्ष के आसपास लगाएं या फिर आप मंदिर के ही आसपास बरगद का पौधा लगाएं। इसकी भी सेवा करने से भगवान शिव की कृपा रहती है और साथ ही साथ आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने से भी और वहीं पर शिव चालीसा पढ़ने से भी आप लोगों के जीवन में जितने कष्ट होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। बात करते हैं अगले पौधे की। इस समय पर यानी पितृपक्ष में आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहता है अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगाते हैं। तुलसी का पौधा अपने घर में लगाने से इस समय पर आपके पितृ जो हैं वो तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपके घर पे, आपके घर परिवार के सदस्यों पर अपना आशीर्वाद रखते हैं। तो इसीलिए इस समय पर अगर तुलसी का पौधा आप अपने घर में लगा लेते हैं तो आपके पितरों को वैकुंठ में, एक तरह से देखा जाए वैकुंठ तक पहुंचने का रास्ता ही तुलसी का पौधा दिखा देता है। तो मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और साथ ही साथ प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसके अलावा इस समय पर यानी पितृपक्ष में अशोक का पौधा लगाना भी बहुत ज्यादा खास रहता है। देखिए, अशोक का पौधा लगाने से घर में कभी भी शोक नहीं होता है, यानी कभी भी अगर देखा जाए तो दुख का माहौल नहीं रहता। इसीलिए अगर आप इस समय पे अशोक का पौधा लगाते हैं अपने घर में तो आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां नहीं आती, घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है और साथ ही साथ आपके पितृ जो हैं वो आपसे प्रसन्न भी रहते हैं। अशोक का पौधा यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पे रखते हैं तो आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। अंतिम पौधे की चर्चा करेंगे। इस समय पर बेल पत्र का पौधा लगाना भी बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होता है।
बेलपत्र के पौधे को लगा करके उसकी सेवा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके पितृ जो है वो आपसे प्रसन्न होकर के वो भी आशीर्वाद प्राप्त करवाते हैं। तो ये कुछ पौधे हैं जिनको लगाने से पितृपक्ष में आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ आपके जीवन में उनका आशीर्वाद भी रहता है। अब अगर जो लोग पितृपक्ष में पौधा लगाना चाहते हैं वो तो लगा सकते हैं, मगर किसी भी कारणवश अगर आप पितृपक्ष में पौधा ना लगा पाए तो इसको आश्विन मास की अमावस्या वाली तिथि पे, जिसको एक तरह से हम मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहते हैं या फिर सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, इस तिथि पे आप इस पेड़ को, इस पौधों को अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर के लगा सकते हैं, जिसके कारणवश आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, तृप्ति होगी और साथ ही साथ वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद भी जरूर देंगे। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, और भी कुछ खास बातें लेकर आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री राधे।